सैयद मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37th चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं और वो 3 साल के लिए अब चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन पाकिस्तानी फैंस के दिल में बहुत ज्यादा सवालात हैं। वो उस तरह से नहीं जानते मोहसिन नकवी को जिस तरह से जका अशरफ, नजम सेठी, वसीम खान, रमीज राजा या एहसान मानी को जानते थे। उनको नहीं मालूम कि मोहसिन नकवी जो है वो क्या उनको स्पोर्ट्स से लगाव है या नहीं है, उनका क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है वो रहा है या नहीं है, उनके होते हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब किसकी जो सीट है यानी कि कुर्सी वो किसकी बच गई है। और फिर मोहसिन नकवी क्या 3 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए चेयरमैन सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमने माजी में यही देखा है कि जो चेयरमैन आता है वो अपना 3 साल का टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर पाता, उसको हटा दिया जाता है ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो क्या उनको पॉलिटिकली स्ट्रांग एक बैक मिलेगी या नहीं मिलेगी। और पहले रोज मोहसिन नकवी ने आखिर पीसीबी के हेडक्वार्टर में क्या क्या बातें की हैं, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। देखें, पहले तो थोड़ा सा माजी आपको बता दूं मोहसिन नकवी का, कि मोहसिन नकवी जो है वो एक मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट रहे हैं, उनके पास डिग्री है और उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो है वो पढ़ा है। उसके बाद फिर वो यूएसए चले गए थे, अमेरिका में जाकर उन्होंने मजीद अपनी स्टडीज जो है वो की मीडिया साइंसेज में, और फिर सीएनएन में भी उन्होंने जो है वो सर्व किया। फिर वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उन्होंने 24 न्यूज जो है वो चैनल लॉन्च किया, उसके जो है वो प्रेसिडेंट रहे। और फिर रिसेंटली उन्होंने एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाई, और अब उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो ये जो चीफ मिनिस्टर एज ए केयर टेकर ऑफ पंजाब जो उन्होंने इन कमिंग विद इन अ वीक, क्योंकि आपको पता है कि जनरल इलेक्शन जो वो हो जाएंगे तो हार्डली 10 दिन जो है उनके रह जाएंगे, तो वो उनका वो भी टेन्योर पूरा हो जाएगा और फिर वो एक प्रॉपरली एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सर्व करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं कि सवालात आते हैं कि क्या वाकई उनको एक क्रिकेट से लगाव है या उनके कोई रोल इस तरह का रहा है या नहीं। तो मैंने उस हवाले से ना कुछ अपने दोस्तों से पूछा जो 24 न्यूज में जो वो काम करते हैं, कि मुझे पता चले कि ऑब्वियसली मोहसिन नकवी जो उनके बॉस हैं तो वो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, उनको उनकी इंटरेक्शन भी जो है उनके साथ रही होगी। तो मुझे ये कंफर्मेशन जो वो जरूर मिली है कि मोहसिन नकवी जो है उनको स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा लगाव है उससे और बहुत इंटरेस्ट है, और वो क्रिकेट को बहुत ही डीपली और कीनली जो वो फॉलो करते हैं। क्रिकेट मैचेस भी वो देखते हैं और उनको शौक है क्रिकेट का। तो दैट मीन्स कि उनमें क्रिकेट के वो जो एक हर पाकिस्तानी में क्रिकेट के जरासीम होना जो है वो जरूरी होते हैं ना, तो वो उनमें जरूर है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि वो फीमेल जो जर्नलिस्ट है उनको बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट है उसको मोहसिन नकवी के दौर में प्रमोशन या उसको कहते हैं ना कि फ्लरिश होना, तरक्की जरूर मुझे लगता है कि मिलने वाली है। और वुमेन्स क्रिकेट के लिए मोहसिन नकवी जो है वो जरूर काम करेंगे, बिकॉज ही रियली इनकरेजेस फीमेल जो भी जर्नलिस्ट और कोलीग्स जो काम करते हैं 24 न्यूज में। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा जो है वो इनकरेज करते हैं। अच्छा, सवाल जो है ना वो अब ये बनता है कि उनके क्या क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहा है तो या नहीं रहा। देखिए, माजी में उन्होंने कोई भी क्लब या कोई रीजन ऐसा कुछ भी जो है उन्होंने रन नहीं किया। उनके पास कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह के काम करने का उनके पास तजुर्बा कोई भी नहीं है, ना उन्होंने कोई क्लब जो है वो रन किया। तो वो एज ए डायरेक्टली चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बने। और ये इसमें कोई क्रिटिसिज्म करने वाली या ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे ही देखा है। हमने इन रिसेंट पास जो यही देखा है, कोई भी आज तक हमने नहीं सुना कि कोई क्लब का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एज ए चेयरमैन जो है बन गया। पॉलिटिकल जो है इसमें इंटरफेरेंस जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो फिलिएशन होती है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये लगता है कि मोहसिन नकवी के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो 3 साल का टेन्योर जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। उसकी वजह जो है वो ये है, देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग जो है ना वो देखते हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये दो जो पार्टीज है ना वो हमें इन कमिंग ईयर्स लग रही हैं कि ये गवर्नमेंट में आएंगी और ये अपनी गवर्नमेंट जो है बनाएंगी। और मुझे ये लगता है, और ये एक तरह से जो है वो खबर भी आप जो है वो लिख लें कि मोहसिन नकवी के पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और पीएमएलएन उसके साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और इसी वजह से जो है वो एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी वो रहे थे, तो उनको उस तरह से बैक जरूर मिलेगी। उनको एकदम से आकर निकाल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोनों जो पार्टीज हैं जो इन कमिंग ईयर्स गवर्नमेंट जो बनाने लगी हैं पाकिस्तान में, तो उनका बहुत ज्यादा इसमें होल्ड होगा और उनको बैक जो है वो किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो
मुझे ये लगता है स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मोहसिन नकवी ज़रूर 3 साल का टेन्योर एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो मुकम्मल करेंगे। और एक तरह से देखें, एक हम अभी नेगेटिव बोलना या पेसिमिस्टिक सोच रखना वो मेरे ख्याल से इस टाइम गलत भी होगी, क्योंकि देखें अभी उन्होंने सर्व नहीं किया उस तरह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने निभा कर नहीं बताई। उनका महीने या 2 महीने तक का जब टेन्योर गुजरेगा तो फिर हम क्रिटिसिज्म उन पे करना बनेगा कि भाई उनकी पॉलिसीज क्या है, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या क्या उन्होंने जो खत्म किए हैं, तो ये कुछ तब हम क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन कुछ एक ऑप्टिमिस्टिक बात मुझे ये लगी है कि हम अगर रिसेंटली देखें तो ज़का अशरफ 70s में थे जब चेयरमैन बने, नजम सेठी 70s में थे जब चेयरमैन बने, रमीज आजा जो 59 के थे जब वो चेयरमैन बने, एहसान मानी जो वो भी 70s में थे जो वो चेयरमैन बने, लेकिन मोहसिन नकवी इज ओनली 45। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि चेयरमैन, बल्कि लाला शाहिद आफरीदी भी ये कहते हैं कि चेयरमैन जो है ना वो एक यंग होना चाहिए। जैसे रिसेंटली जो वसीम खान थे, वसीम खान वॉज एन एनर्जेटिक क्योंकि वो यंग थे। तो मोहसिन नकवी के बारे में हम ये जरूर एक एक होप, एक उम्मीद रख सकते हैं कि यार वो यंग हैं, 45 ईयर्स ओनली, तो वो परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। उन वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वो चीज करके जो है वो जरूर दे सकते हैं। तो हम इतनी उम्मीद अभी इनिशियली जरूर लगा सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनका पहला दिन जो है वो कैसा रहा, क्योंकि वो बन गए चेयरमैन और वो अब आज से ही उन्होंने जो है वो अपने ऑफिस संभाल लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, चेयरमैन का ऑफिस, और अब वो जो है वो सर्व करेंगे 3 साल तक। तो उनकी जो मुलाकातें सभी से हुई हैं तकरीबन, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुलाकातें जो मुझे लगी है ना वो 2 बंदों से थी। और उससे आप ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि वो 2 बंदे, उनकी कुर्सियां अब जो बच गई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो एसोसिएट जो है वो रहेंगे, और वो हैं वहाब रियाज एंड मोहम्मद हफीज। वहाब रियाज जो है उनके साथ साथ रहे थे जब वो इलेक्ट हो गए थे, उसके बाद जब वो ऑफिस में अपने बैठे तो वहाब रियाज तब भी वहां मौजूद थे। और जाहिर सी बात है वो जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी उनकी तो उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज जो है वो काम कर रहे थे। तो वहाब रियाज की जो वो कुर्सी एज ए चेयरमैन, एज ए चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो बच गई है। ठीक है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, जो हमने तस्वीर भी देखी, वो थे मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज की मुलाकात हुई मोहसिन नकवी से इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है। और इससे हमें ये भी पता चलता है, और ये मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में ही अपने यूट्यूब चैनल पर बताया था कि मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज की जो कुर्सियां हैं ना वो मोहसिन नकवी के आने के बाद बच गई हैं। अगर नजम सेठी होते ना तो मोहसिन नकवी की जगह अगर नजम सेठी होते तो फिर मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज, इनका जो है वो जाना, मुझे लग रहा था कि इनका जाना जो है वो बनता था। लेकिन चूंकि अब मोहसिन नकवी आ गए तो मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज दोनों की ही कुर्सियां बची हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट होंगे, और उनका जो एक टेन्योर है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसमें भी एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इंपॉर्टेंट बातें उनमें जो है वो सबसे पहली ये थी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसके साथ अगर उन्हें लगा कि फॉरेन कोचेस होने चाहिए तो वो फॉरेन कोचेस को ला सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोकल कोचेस पे पहले इन्हिसार करेंगे। यानी कि जो अभी करंटली कोचेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, मोहम्मद हफीज, यासिर अरफात, उमर गुल, जुनैद खान, सईद अजमल, ये सब जो है वो होंगे। लेकिन इनकेस अगर जरूरत पड़े तो फिर वो मोहसिन नकवी फॉरेन कोचेस को वो ला सकते हैं। पीएसएल पर उन्होंने काफी कीनली फोकस किया, उसके हवाले से जो पंजाब के आईजी थे वो भी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में थे, और पीएसएल के लिए एक अच्छे इंतजाम करने की मोहसिन नकवी ने अपनी पहली मीटिंग में ही जो है वो हिदायत जारी कर दी हैं। बाकी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो एक बिल्डिंग बन रही थी, और उसका जो कहते हैं ना उसके हवाले से जो उसका जायजा लेना, उसके एक्सपेंडिचर्स वगैरह कितने हैं, उस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि इसको अभी रोका जाए और उस पर हम लोग दोबारा से बनाएंगे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी को भी उन्होंने जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा देने की जो है उन्होंने हिदायत की है, और इससे हमें थोड़ा सा ये जायजा मिलता है कि जो बिल्डिंग बन रही थी उसको रोका गया है। और मोहसिन नकवी शायद जो एक्सपेंसेस और बहुत ज्यादा जो खर्चे वर्चे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के अमूमन हम लोग देखते हैं, वो हमें शायद जो वो मोहसिन नकवी के दौर में नजर ना आए, और वो एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएं। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है ना वो नॉन सैलरी होती है, उसकी कोई सैलरी नहीं होती, ये एक ऑनररी डेजिग्नेशन होता है जो दिया जाता है। तो ये भी कुछ लोग पूछे थे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अलाउ है कि एक बंदा गवर्नमेंट में एज ए चीफ मिनिस्टर भी काम कर रहा हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो दो
जॉब जो है वो कोई नहीं कर सकता, नॉन प्रॉफिट, क्योंकि जो चेयरमैन है वो नॉन सैलरी और नॉन प्रॉफिट किस्म की जॉब है। खैर ये इनिशियल मेरे कुछ थॉट्स थे मोहसिन नकवी के हवाले से। आप बताइएगा आपको ये डिसीजन कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।